उदास तुम, धर्मवीर भारती। कविता। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास। मदभरी चांदनी जगती हो, मुंह पर ढांक लेती हो आंचल, जो डूब रहे रवि पर बादल। या दिन भर उड़कर थकी किरण, सो जाती हो पांखें समेट आंचल में आलस उदासी बन। दो भूले भटके सांध्य विहग पुतली में कर लेते निवास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अधखुले बाल, बालों में अजब सुनहरापन, जरती जो रेशम की किरणें संझा की बदरी से छन छन। मिस्री के होठों पर सूखी किन अरमानों की विकल प्यास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। भांवरों की पाते उतर उतर, कानों में झुककर गुनगुन कर, है पूछ रही क्या बात सखी। उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढंग की बरसात सखी। चंपाई वक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती केसर की उसास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास। मदभरी चांदनी जगती हो। धर्मवीर भारती, साहित्यिक परिचय। उदास तुम मशहूर साहित्यकार धर्मवीर भारती की मार्मिक और भावुक रचना है। इसमें कवि ने अपनी उदास प्रेयसी का अद्भुत चित्रण किया है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुया मोहल्ले में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. करने के उपरांत इसी विश्वविद्यालय में भारती प्राध्यापक हुए। इन्होंने धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में अपनी पीएचडी पूरी की थी। इन्होंने सन 1960 से लेकर 1987 तक धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। धर्मवीर भारती का पहला महत्वपूर्ण काव्य संकलन सन 1952 में ठंडा लोहा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इस संकलन कुल 39 कविताएं संकलित हैं। ज्यादातर कविताएं प्रेम भावना, नारी सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य पर केंद्रित हैं। कहना चाहिए कि भारती की शुरुआती रचनाएं भावुकता और रोमानियत से ओतप्रोत थीं। इनका दूसरा काव्य संकलन 7 गीत वर्ष शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संकलन में सन 1952 से लेकर 1959 तक की लिखी कविताएं संकलित हैं। इनका तीसरा काव्य संकलन सपना अभी भी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। भारती ने 18 वर्ष की आयु में ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। इन्होंने पहली कहानी भोर का तारा शीर्षक से लिखी थी। सन 1946 में मुर्दों का गांव शीर्षक से इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। इनके स्वर्ग और पृथ्वी शीर्षक से छपे कहानी संग्रह में 8 कहानियां संकलित थी। सन 1969 में बंद गली का आखिरी मकान शीर्षक से इनका एक और कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में 4 कहानियां संकलित थी। गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, यह मेरे लिए नहीं और बंद गली का आखिरी मकान। इन सभी कहानियों में सबसे अधिक चर्चित कहानी गुल की बन्नो थी। यह कहानी हिंदी कहानी विधा की एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार की गई है। धर्मवीर भारती का पहला उपन्यास 1949 में गुनाहों का देवता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी उपन्यास लेखन में यह उपन्यास मील का पत्थर है। प्रेम की अनुभूति का उदात्त एहसास इस उपन्यास के केंद्र में है। इस उपन्यास को लाखों पाठक मिले। चंदर और सुधा की प्रेमानुभूति ने हजारों लाखों पाठकों को आकर्षित किया। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास ने भारती की लोकप्रियता में गुणात्मक वृद्धि कर दी। धर्मवीर भारती का अंधा युग महाभारत के मिथकीय पात्रों को आधार बनाकर लिखा गया बेहद प्रसिद्ध गीति नाटक है। इस गीति नाटक के माध्यम से युद्ध की विभीषिका को रेखांकित किया गया है तथा आधुनिक जीवन सत्य को उभारा गया है। कनुप्रिया प्रबंधात्मक गीति काव्य है। इस कृति में राधा कृष्ण का प्रेम अद्भुत तरीके से चित्रित किया गया है। थेले पर हिमालय कहनी उपनिकनी पश्यंती और शब्दिता शीर्षक से इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी कुछ चेहरे कुछ चिंतन से शीर्षक संस्मरणात्मक पुस्तक प्रकाशित हुई है। प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य तथा सिद्ध साहित्य भारती के आलोचनात्मक ग्रंथ है। साहित्य सेवा के लिए धर्मवीर भारती को पद्मश्री, हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव तथा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। कविता का मूल स्वर। उदास तुम कविता का मूल स्वर सौंदर्यानुभूति और प्रेमानुभूति है।
कवि जीवन के हर पक्ष में सौंदर्य तलाश लेता है। वह नायिका की गहन उदासी में अद्वितीय सौंदर्य को देखता है। गहन उदासी में नायिका के मांसल सौंदर्य का वर्णन अद्भुत है। भारती की यह कविता सौंदर्य विषयक अभिव्यंजना का जबरदस्त नमूना है। उदासी के क्षणों में नायिका का हर हाव भाव कवि को मोहित करता है। वास्तव में जीवन के प्रत्येक भाव में सौंदर्य छिपा होता है। कवि यहाँ कल्पना नहीं करता है बल्कि जीवन के यथार्थ से सौंदर्य के क्षण खोज निकालता है। काव्य सौंदर्य। उदास तुम कविता में संयोग और विरह का अद्भुत अंकन हुआ है। नायिका के हाव भाव को कवि ने बहुत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि ने खंडहर, भूले भटके पक्षियों, खारे आंसू और भंवरों की गुनगुनाहट को बिंबों की तरह प्रयोग किया है। यहाँ नायिका का मांसल सौंदर्य उद्घाटित होता है। कवि की भाषा में स्वाभाविकता और ताजगी है। इस कविता में प्रकृति का आकर्षक रूप भी उभर कर आया है। भावपक्ष। कवि ने नितांत मानवीय सौंदर्य को चित्रित करने का उपक्रम किया है। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सौंदर्य को किसी दायरे में कैद भी नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के हर भाव में अद्वितीय सौंदर्य है, चाहे वह उदासी के क्षण ही क्यों न हो। कवि नायिका के हर भाव में अद्भुत सौंदर्य को देखता है। नायिका के सौंदर्य रूप में अपने जीवन के अर्थ को खोजने का प्रयास करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नायिका का सौंदर्य कवि के लिए उपहार की तरह है। कवि के लिए सौंदर्य जीवन का बुनियादी आधार है। इसके अभाव में जीवन का रंग फीका पड़ जाएगा। भारती ने सौंदर्य और प्रेम में जीवन का अर्थ खोजा है। यहाँ सौंदर्य कल्पना की वस्तु नहीं है। कवि का प्रेम मानवीय है और सौंदर्य का भाव जीवन की वास्तविकता। कला पक्ष। उदास तुम कविता में सौंदर्य का उदात्तर रूप अभिव्यक्त हुआ है। कवि ने अपनी इस कविता में अद्भुत तरीके से बिंबात्मक भाषा का इस्तेमाल किया है। यह खंडहर में भी असीम सौंदर्य देखता है और नायिका के सौंदर्य से उसकी तुलना करता है। इस कविता में उपमा अलंकार को बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दृश्यात्मक बिंब का जबरदस्त प्रयोग है। कवि की भाषा चित्रात्मक है। सहज सरल अभिव्यक्ति की वजह से कविता विशेष प्रभाव छोड़ने में सफल होती है। मुक्त छंद का खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। अरबी फारसी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भाषा को जीवंत और गतिमान बनाता है।